बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन चैनल में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लेसन नंबर 7, जिसका टॉपिक है हमारे सामने प्रेस रिलेशन इन पीआर मीन पब्लिक रिलेशन। मतलब कि हम लोगों ने प्रेस रिलेशंस देखने हैं कि हम पब्लिक रिलेशन का इदारा जब काम करता है किसी भी जगह से, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है, इंस्टीट्यूशंस का है, पीआर का जो इदारा है, जब वो काम करता है तो प्रेस के साथ किस तरह रिलेशनशिप मेंटेन किए जा सकते हैं और प्रेस किस तरह हमारे काम आ सकता है पीआर का जो इदारा है उसके काम, जो पीआर का डिपार्टमेंट है। तो इस लेक्चर का जो ओवरव्यू है उसकी डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज देखते हैं कि जो पब्लिक रिलेशन का इदारा होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो जो प्रेस रिलेशन किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं फॉर गुड प्रेस रिलेशनशिप। जब तक आपके प्रेस से मुराद क्या होता है, इसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो एक इंस्टीट्यूट को उसकी ऑडियंस के साथ जोड़े रखती हैं। क्योंकि ऑडियंस तक पहुंचने का हमारे पास जो मीन्स होता है, जो चैनल्स होते हैं, वो यही प्रेस ही होता है। तो प्रेस के साथ जब तक हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, हमारा जो डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का, वो अच्छा नहीं चल सकता। तो सबसे पहले हमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम किस तरह इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए प्रेस के साथ अच्छे मेंटेन कर सकते हैं अपने जो ताल्लुकात है उनको। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, ही विल मेंटेन टू वे रिलेशनशिप। मीन कि जो पीआर का डिपार्टमेंट को रन कर रहा है उसको चाहिए कि रिलेशनशिप को टू वे रखना चाहिए। मतलब कि सिर्फ आप प्रेस के साथ से ही चीज़ें लेते रहें, प्रेस के साथ ही कोशिश करें कि प्रेस आपके साथ अच्छा रहे, आप प्रेस आपको मतलब कि प्रोटोकॉल दे, लेकिन आप उसके बदले में वैसा परफ़ॉर्म ना करें, वैसा बिहेवियर ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको टू वे रिलेशनशिप्स कायम करने चाहिए। आपको भी उन्हीं की उसी तरह प्रोटोकॉल देना चाहिए जिस तरह का आप उनसे डिज़ायर करते हैं। ही विल ही विल बाय हिज़ कॉन्डक्ट एस्टैब्लिश रेपुटेशन ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब कि कोई रिलायबिलिटी आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है जो कि आपकी रिप्यूटेशन को अच्छा बना सकता है, तो उसके एस्टेब्लिश करना चाहिए। द प्रोसेस विल ऑलवेज प्रोवाइड गुड कॉपी। जो आपको प्रेस को देनी है उसको आप लोगों ने एक अच्छी कॉपी देनी है। ये ना आप लोग न्यूज़ छापने के लिए उनको दे दें, अपना कोई मतलब कि सेमिनार है उसको आप कॉपी देना चाह रहे हैं कि ये हमारी न्यूज़ में छाप दी जाए, न्यूज़ में भेज दी जाए, तो लेकिन उसकी जो है प्रिंटिंग ही अच्छी नहीं हुई हुई, कहीं से मिस प्रिंटिंग है तो वो भी अच्छा नहीं होगा। ही विल ऑलवेज कोऑपरेट विद द प्रेस इन प्रोवाइडिंग मटेरियल। आपने प्रेस को मटेरियल प्रोवाइड करने में बिल्कुल कोऑपरेट करना है। मतलब कि उनको जब वो चाहे फ़ौरन प्रोवाइड करना है। ये ना हो मीडिया कहे कि हमने आपकी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ में सेट कर लिया है, लेकिन आपके पास मटेरियल कुछ तख़ीर का शिकार है, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, वो नेक्स्ट आपके न्यूज़ को नहीं रखेगा अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, एज एंड रिक्वायर्ड ही विल प्रोवाइड वेरिफिकेशन फैसिलिटीज़। वेरिफिकेशन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। द पीयर जो पीयर प्रैक्टिशनर्स विल होल्ड पर्सनल अप्रोच विद द मीडिया। मतलब कि पर्सनल रिपोर्ट विद द मीडिया। उनके साथ आपकी एक पर्सनल जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपके मीडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशंस आ जाती है कि द वर्ड प्रेस एज कॉमन इन नाउन शुड नॉट बी कन्फर्म टू प्रेस इन इट कवर्स ऑल न्यूज़ मीडिया लाइक रेडियो, टीवी एंड सिनेमा। ठीक हो गई, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रेस की क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रेस के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेस रिलेशन इज़ टू क्रिएटिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम लोग प्रेस के साथ क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, हम लोगों ने शुरू में वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि पीआर का पर्पस क्या होता है। पीआर का यही पर्पस होता है कि अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करना, इमेज बिल्ड करना, लोगों में एजुकेशन मार्केटिंग करना। ठीक है, ये होता है इसका पर्पस। तो इसमें प्रेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड नॉट व्हाट द एम्प्लॉयर क्लाइंट वांट टू बी प्रिंटेड फॉर फेवरेबल मेंटेन्स। ठीक है, जो आपके लिए फेवरेबल हो उसको आप लोगों ने ऐसी ताल्लुकात बनाने हैं, उसको मेंटेन रखना है अपने ताल्लुकात को। ऑल प्रेस मटेरियल शुड बी
शुड बी ऑफ कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट एंड वैल्यू टू द रीडर्स एंड लिसनर्स। आपका जो मटेरियल है वो रीडर्स के लिए एक तो यूजफुल भी होना चाहिए, उसको लिए मुफीद होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। और व्यूअर्स एज द मटेरियल इज लाइकली टू बी यूज्ड एंड द रिजल्टेंट पब्लिसिटी विल अल्टीमेटली प्लीज द क्लाइंट और एम्प्लॉयर, जो कि इन क्लाइंट और एम्प्लॉयर की खुशी का बायस बने। व्हाट इज न्यूज? न्यूज आपको पता है क्या होता है? न्यूज इज इंफॉर्मेशन विच इज नॉट ऑलरेडी नॉन टू रेसिपेंट्स। जो कि सुन रहा है वो उसके लिए नई बात होती है। न्यूज कभी भी पुरानी नहीं होती। न्यू न्यू कोई भी नई बात को, आने वाली अनोखी बात को, जिसके लिए तजस्सुस हो। देखो न्यूज़ के जो मायने हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की तरफ से आने वाली हर नई खबर को, हर नई और अनोखी बात को न्यूज़ कहा जाता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हो गई न्यूज़ रिलीज। ठीक है, न्यूज़ रिलीज क्या होते हैं? व्हेन एवर अ न्यूज़ रिलीज हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग। जब आपने न्यूज़ रिलीज करनी है, न्यूज़ देनी है, तो उसके लिए क्या करना है? एसेंशियल पॉइंट्स के जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए। द टेस्ट ऑफ अ पीआर स्टोरी। एक तो पीआर स्टोरी को आपने टेस्ट करना है, वो किस तरह कर सकते हैं? इट मीन्स दैट इट हैज न्यूज वर्थीनेस, दैट इज द इंफॉर्मेशन विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू रीडर्स। एंड आपके पास जो खबर है देने के लिए, क्या रीडर्स के लिए इंटरेस्टेड है? क्या रीडर्स के लिए अनोखी है? अगर तो है तो फिर वो बिल्कुल न्यूज़ बनेगी, आपकी न्यूज़ बनेगी। अगर नहीं है, रीडर्स के लिए नहीं है, लोग पहले से उसके बारे में जानते हैं, तो फिर वो एक न्यूज़ नहीं बनेगी। बट रिलीज आर बैड रिलीज और बैड पीआर। जितनी आपकी बैड रिलीज होगी उतने ही आपके पीआर का, डिपार्टमेंट का इमेज जो है वो बैड होगा। ठीक हो गया? कि आप कोई बोंदी सी न्यूज़ दे दें, कोई ऐसी सी बातें दे दें जिसके बारे में लोगों को इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो आपके प्रेस रिलेशन को, जो प्रेस पीआर के रिलेशनशिप है उसको भी ख़राब करेगा। क्योंकि प्रेस बाद में आपकी खबर को अहमियत नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर उनको फीडबैक अच्छा नहीं मिला। फिर आ जाता है आपका गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है? आपके फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हैप्पियर रिलेशन विद द प्रेस। किस तरह से हो सकता है? रिलीज शुड बी किस तरह से होनी चाहिए? कंपोज्ड इन द स्टाइल एक्सेप्टेबल टू जर्नलिस्ट। इस तरह से होनी चाहिए कि जर्नलिस्ट उसको एक्सेप्ट करे। रिलीज शुड बी इन किस तरह से होनी चाहिए? इन मर्स्क्रिप्ट स्टाइल एंड नॉट इन बिजनेस लेटर स्टाइल। आप लोगों ने उसको इस तरह से होनी चाहिए कि वो एक अच्छे स्टाइल में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि रिलीज शुड बी अप्रोप्रिएट टू बी जर्नल्स टू विच दे आर सेंट। मतलब कि एक मुनासिब तरीके से होनी चाहिए जो कि सेंड करने के काबिल हो। उसके बाद है केयरफुली सेलेक्ट जर्नल्स टू विच रिलीज आर sent and moreover send them will वेल अहेड ऑफ टाइम ऑफ पब्लिकेशन, के आपके पब्लिकेशन के जो टाइम है उसको सूट करती है। हाउ शुड द न्यूज़ रिलेशंस बी राइट रिटर्न। न्यूज़ रिलीजेस किस तरह से रिटर्न की जाती है? अब इसको उसके तरीके से बताए जाते हैं कि टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक विल बी अपेरेंट। दो तरीके से लिखी जा सकती है। द सब्जेक्ट स्टेटेड इन द ओपनिंग वर्ड्स। मतलब कि जब आप उनकी न्यूज़ खोलिए है तो सब्जेक्ट स्टेटेड होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किस बारे में खबर है। ठीक हो गया? उसके बाद है द ओपनिंग पैराग्राफ इज अ समरी ऑफ द होल स्टोरी। आपने कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखना है, उसे समराइज करके बताना है। उसके बाद है द 7 पॉइंट फॉर्मूला। क्या आ जाता है? सब्जेक्ट व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। स्टोरी किसके बारे में है? ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद है लोकेशन वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ठीक हो गया? फिर आ जाता है एडवांटेजेस व्हाट इज न्यूज, व्हाट आर द बेनिफिट्स। Detail what are the colors, size, prices, performance figures or other details. Applications what are the uses and who are the users. Source क्या है? In this different from location. Different location might be where the work is done. Source will be the head office। मतलब कि जब आप कोई न्यूज़ दे रहे हो तो आपको ये 7 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओपनिंग है, सब्जेक्ट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक एनजीओ है, एनजीओ का पब्लिक रिलेशन का इदारा है, तो उनका सब्जेक्ट क्या है कि फलां एनजीओ ने फलां जगह पे होने वाले इस खवातीन पर जुल्म सितम के ऊपर आवाज़ उठाई और उनके हक के लिए फलाह जदोजहद की। तो इस तरह ये जो है आपकी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तो ही वो रेटिंग पकड़ेगी और लोगों के
कंसेप्ट भी क्लियर होंगे उससे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो ये है कि मॉडल लेआउट ऑफ अ प्रेस रिलीज का क्या है, सिंपल आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा, सिंपल आइडेंटिफिकेशन में न्यूज़ फ्रॉम एबीसी कंपनी, एबीसी मतलब कि ये मुख्तस की ये एक्सपोज किया हुआ न्यूज़ फ्रॉम फलां कंपनी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि उसकी लोगो क्या होता है, लोगो भी आपने बताना होता है। फिर है ब्रीफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोरी, इसमें क्या आ जाता है, हेडलाइन आ जाती है आपकी। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, नॉट इंडेंटेड डबल स्पेसिफिक, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, अपनी पैराग्राफ समरी ऑफ होल स्टोरी सब्जेक्ट इन फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, हाइलाइट्स एटसेट्रा, ऐसी सारी बातें आ जाती हैं। गुड मार्जिन बोथ साइड्स में क्या आता है कि एडवांटेजेस, व्हाट इज न्यूज डिफरेंट, व्हाट इज न्यू डिफरेंट, एक क्या डिफरेंट नया क्या आ रहा है, एप्लीकेशन यूज एंड यूजर, इस चीज को कौन यूज कर रहा है, हर कौन यूज कर सकता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस क्या है, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे किसी कंपनी की बात हो रही, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, फुल नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। फिर आपने देखा होगा कि सारी चीजें मेंशन होती हैं जब भी कोई किसी चीज की कमर्शियल कर रहा होता है। राइटर नेम्स एंड टाइटल है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है कि क्लियर इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्सक्लूसिव डिस्प्ले, आपने नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पीआर कंसल्टेंसी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वाई 7 फार्मूलाज जो है हमारे पास लगाना क्यों ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर हम क्यों नहीं गुड रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं प्रेस के साथ। इट प्रोवाइड्स अ चेकलिस्ट ऑफ डेटा बिफोर राइटिंग अ प्रेस रिलीज। एक तो आपके पास एक डेट चेकलिस्ट आ जाती है कि जब आपने प्रेस रिलीज दी थी इससे पहले आपकी कंपनी कहाँ खड़ी थी, और मीडिया में प्रेस रिलीज देने से, उसकी कमर्शियल करने से, एडवर्टाइजिंग करने के बाद आपकी कंपनी कहाँ खड़ी है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक तो चेक लिस्ट आ जाती है। इट इज़ द प्लॉट फॉर द रिलीज इंडिकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। जो इंफॉर्मेशन है सीक्वेंस उसका इंडिकेट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। इट प्रोवाइड्स अ चेक लिस्ट टू अप्लाई आफ्टर राइटिंग द न्यूज़, इसके बाद आपकी जो है यूजर्स उसमें कितना जो है अजाफा हुआ। इट प्रपोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑर्डरली सीक्वेंस प्रपोज करता है। फर्स्ट पैराग्राफ शुड ऑलवेज स्टार्ट द सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, आल्दो नोट द फुल बिजनेस एड्रेस, ठीक हो गया। ये जो है ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ती है। लास्ट पैराग्राफ शुड स्टेट फुल नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट में आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ये है कि सोर्स ऑफ गुड न्यूज़ रिलीजेस, इसके क्या सोर्स हो सकते हैं, सीक्रेट्स क्या हो सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ गुड न्यूज़ रिलीजेस के सीक्रेट्स हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फर्दर फॉलोइंग पॉइंट्स आर की पॉइंट्स आर एनुमरेटेड बिलो फॉर राइटिंग अ गुड न्यूज़ रिलीज। इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, गुड प्रेस रिलीज शुड हैव शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक हो गया। जितनी मुख्तसर होगी उतने ही ऑडियंस तवज्जो के साथ पूरी खबर सुनेगा और चला जाएगा, जितनी लंबी होगी ऑडियंस आधी सुनेगा, सुन के फिर छोड़ देगा उसको आधे में। शॉर्ट सेंटेंस एंड सिंपल वर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स होगा हर बंदा समझ सकेगा। द स्टोरी शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज, ठीक हो गया। ये 10 the superlative should always be avoided such as the words biggest, ठीक हो गया। इसको आपने biggest words को अवॉइड करना है। अवॉइड वैग्यू जनरलाइजेशन, लाइक किसमें क्या आ रहा है, इकोनॉमिकल, मनी सेविंग एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। डू नॉट यूज क्लिचेस लाइक यूनिक, वाइड रेंज, दिस पॉइंट इन टाइम एटसेट्रा। डोनेट कोट, इस तरह की बातें कोट नहीं करनी। रिमार्क्स फ्रॉम लीडर अनलेस दे हैव समथिंग स्पेशल एंड आर ओरिजिनल टू से, इस तरह की बातें आप लोगों ने कोट नहीं करनी। प्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूज़ रिलीज फॉर इफेक्टिव एंड अथेंटिक न्यूज़ रिलीज फॉलोइंग पॉइंट्स शुड नेवर बी इग्नोर्ड ऑन द, अच्छा इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने। प्रेस रिलीज शुड बी टाइप्ड ऑन प्रिंटेड लेटर हेड, ठीक है, इस तरह की जो है प्रिंटेड लेटर हेड पे नहीं करनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी गिवन हेडलाइन, ये सारी बातें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है सब हेडिंग्स विल हेल्प इन एम्फसाइजिंग पॉइंट। सब हेडिंग होती है जो हेडलाइन के बाद छोटी हेडलाइन बनाई जाती है, वो आपके पॉइंट्स को एम्फसाइज कर देती है। इंडेंटेड पैराग्राफ विल ऑलवेज गिव गुड लुक्स एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। उसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल लेटर्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी, हर जगह पे कैपिटल लेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस जहाँ पे ज़रूरत हो। अंडरलाइनिंग स्पेशल पॉइंट्स विल हेल्प
इन ईजिली आइडेंटिफिकेशन। आपको पता है जो ज़्यादा मखसूस लफ्ज़ होते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना होता है। फुल पॉइंट्स और फुल स्टॉप्स इन जो है फुल स्टॉप्स जो होते हैं इन एब्रिविएशन शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी, तभी यूज़ किया, हर जगह पे फुल स्टॉप ना लगाया जाए। फिगर विल सस्टेन्ड योर मैसेज और क्लेम्स, ठीक हो गया, फिगर्स आपके सस्टेन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डेटा आर इम्पोज्ड फॉर अप टू डेटा आर इम्पोज्ड फॉर अप टू डेटा आर इम्पोज फॉर अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। आपको जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले डेटा लगाना होगा। कंटिन्यूशन विल इन्फॉर्म द रीडर्स दैट द स्टोरी इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। जो है आपकी कंटिन्यूशन इन्फॉर्मेशन जारी रहनी चाहिए जब तक स्टोरी एंड नहीं हो जाती। कोटेशन मार्क्स आर एसेंशियल फॉर कोटिंग सेइंग्स, ठीक हो गया। कोटिंग सेइंग्स के लिए आपने कोटेशन लगानी है। ऑनरशिप गिव द ऑनरशिप ऑफ द स्टोरी और रिलीज, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे जो है पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट को तकवीत बख्श सकते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को पॉइंट में रखें, जहन में रखें और इन फार्मूलाज को अप्लाई करें। तो पीआर और प्रेस रिलेशनशिप, एक तो प्रेस को भी फ़ायदा होगा, वो इस तरह के इदारों की न्यूज़ अच्छे से लेंगे कि उन्हें पता होगा कि ये जो है इससे हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक बढ़ती है, रेटिंग बढ़ती है। अगर तो आपकी भोंदी सी लिखी हुई खबर से उनकी भी रेटिंग गिरेगी तो वो आपके खबर को कभी भी नहीं उठाएंगे। तो ये होते हैं कुछ पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करना होता है।